हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 7 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 8। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह वन लाइनर प्रश्न है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है वो वन जिन्हें सरकार द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया जाता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, वो वन जिन्हें सरकार द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया जाता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहलाते हैं। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में कौन कौन से वन क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन, सिविल संयम वन और निजी वन आदि जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उत्तरकाशी। राज्य स्तर में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है, उत्तरकाशी है। नेक्स्ट है राज्य स्तर में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हरिद्वार। राज्य स्तर में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो हरिद्वार है। नेक्स्ट है राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 63% भाग किस क्षेत्र में है, गढ़वाल मंडल में। ठीक है, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 63% जो भाग है वो गढ़वाल मंडल में है, बाकी का शेष कुमाऊं मंडल में है। नेक्स्ट है स्थानीय वन पंचायतों के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होता है, 15.30%। ठीक है, 15.30% जो होता है वो स्थानीय वन पंचायतों के नियंत्रण में वन क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में बांस की कितनी प्रजातियां होती हैं, 5 प्रजातियां। ठीक है, उत्तराखंड में बांस की जो होती हैं वो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कौन सी वनस्पति हृदय रोग के लिए लाभदायक होती है, घिंगारो। ठीक है, घिंगारो जो वनस्पति है वो हृदय रोग के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, बात करें घिंगारो वनस्पति की तो यह वनस्पति 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है और इसके फल को खाया जाता है और इस पौधे का सभी भाग जो होता है वो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है किस वनस्पति के व्यापार से राज्य को बहुत अधिक लाभ होता है, वनस्पति से राज्य को व्यापार में अधिक आय होती है और इसका व्यापार कहाँ किया जाता है, प्रथम ग्रेड का व्यापार, इसका जो झूला है इसका व्यापार जो होता है वो फ्रांस को निर्यात किया जाता है। और राज्य में 55,000 मीटर की ऊंचाई पर झूला वनस्पति पाई जाती है और इसकी कौन कौन सी प्रजाति होती है, मक्कू और छड़ीला आदि इसकी प्रजातियां होती हैं। नेक्स्ट है आपका वनस्पति के पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है, सिकाकाई वनस्पति से। सिकाकाई वनस्पति के पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है और यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है, यह वनस्पति 2500 मीटर की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पौधा विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त होता है, बिच्छू या कंडियारी घास। बिच्छू या कंडियारी घास जो होती है वो विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त होती है। नेक्स्ट है आपका किस पौधे को दारूहरिता या जरिस्क भी कहा गया है, किलमोड़ा। ठीक है, किलमोड़ा को दारूहरिता या जरिस्क भी कहा गया है, यह एक शीतोष्ण पौधा है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, किलमोड़ा। ठीक है, किलमोड़ा जो पौधा है वो वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है कृषि निर्देशालय के निर्देश में किसकी खेती शुरू की गई, क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय के निर्देशानुसार बेलेडोना की खेती शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया, 1972 में। 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य शुरू किया गया। नेक्स्ट है जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भोज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई, 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का पहला कानून वन
अधिनियम कब पास किया गया? 1865 में। भारत का पहला कानून वन अधिनियम कब पास किया गया? 1865 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में। केंद्रीय वानिकी परिषद जो स्थापना की गई वो कब की गई? 1948 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 1991 में। 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, चिपको वुमेन किसे कहा जाता है? गौरा देवी। गौरा देवी को चिपको वुमेन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई थी उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपका, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदर सिंह बहुगुणा जी ने। ठीक है, चिपको आंदोलन के दौरान हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदर सिंह बहुगुणा द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, पहली बार उत्तराखंड बंद कब हुआ? 1977 के वन आंदोलन के विरोध में। ठीक है, 1977 के वन आंदोलन के विरोध में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। नेक्स्ट है, बांस का कटाव रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? पतौली आंदोलन। बांस का कटाव रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पैतौली आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद भारती के द्वारा। सच्चिदानंद भारती के द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई। और सच्चिदानंद भारती कौन थे? ये उपरेखाल के एक शिक्षक थे जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जनजागरण तथा सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की कटाई को रोकने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से। ठीक है, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और रक्षा सूत्र आंदोलन में क्या किया जाता था? इसमें पेड़ों पे एक रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता था। और इसकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, मैती आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत को। कल्याण सिंह रावत को मैती आंदोलन का जनक कहा जाता है। और मैती आंदोलन में क्या होता था मैं आपको बता देती हूँ। इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह पे वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाता था और इसके बाद मायके पक्ष को उस पौधे की देखभाल करनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? जगत सिंह चौधरी द्वारा। ठीक है, मिश्रित वन खेती जो है वो मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? जगत सिंह चौधरी द्वारा तैयार किया गया। और 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया गया। ठीक है, उनके इस सफल प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया। नेक्स्ट है, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने के कारण विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। और वह इस कार्य को कब से कर रहे हैं? 1949 से कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्य में कितने वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है? 12,168 वन पंचायतों का। ठीक है, राज्य में अब तक 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू किया गया? 6 जनवरी 2006 को। ठीक है, 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। नेक्स्ट है, इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? 2008-9 में। ठीक है, जो है वो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनीकरण में वृद्धि करने और वनों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से प्रदेश में इस फोर्स का गठन 2008 और 9 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वन जीव विहार की स्थापना कब हुई?
1935 में। ठीक है, वन जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, वन्य जीव विहार की स्थापना। नेक्स्ट है, वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1935 में। 1935 में वन जीव विहार की स्थापना हुई थी और ये वन जीव विहार कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य में वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान है 6। राज्य में जो वन जीव हैं उनके संरक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पर्यटक स्थल किस उद्यान में आते हैं? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। नेक्स्ट है, 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स STPF का गठन किया गया 2013 में। ठीक है, STPF का गठन कब किया गया? 2013 में किया गया। नेक्स्ट है आपका, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जनपद में स्थित है? वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई और यह उद्यान जो है 472 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अस्कोट वन जीव विहार की स्थापना कब की गई? 1986 में। अस्कोट वन जीव विहार की जो स्थापना है वो 1986 में की गई और यह कितने किमी क्षेत्रफल में फैला है? यह 600 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कचूला खर्क केंद्र की स्थापना कब की गई? 1982 में। कचूला खर्क की स्थापना 1982 में की गई और कचूला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टाइगर वॉच योजना शुरू की गई 1991-92 में। ठीक है, टाइगर वॉच योजना जो है वो 1991 और 92 में शुरू की गई। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।